डियर स्टूडेंट, मैं विशाल सर। आज मैं क्लास 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। इसका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा भी दिया है, लेकिन फिर भी कुछ इसको रिपीट करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और उसके बाद से जहाँ से हमने आगे पढ़ा हुआ उसके बाद पूरा डिटेल में इसमें ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट में वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से हमने देखा कि इसका एक पहले तो इंग्लिश मैंने बताया हुआ था कि इंग्लिश पर ध्यान देना है आपको। वैद्युत आवेश मतलब क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्षेत्र, क्षेत्र मतलब फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एवं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक ये आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। तो फर्स्ट हमारा है आवेश। ठीक है, तो आवेश क्या है? तो आवेश किसी भी पदार्थ का एक मूल गुण होता है। तो आवेश पदार्थ का मूल गुण होता है। आवेश क्या है? तो किसी भी पदार्थ का एक मूल गुण है, मतलब वो किसी और चीज पे, किसी भी चीज पे वो डिपेंडेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं आवेश। मेनली हम देखते हैं तो सबसे छोटा आवेश के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो सबसे छोटा आवेश होता है, सब कुछ बता चुके हैं। सबसे छोटा आवेश, सबसे छोटा आवेश क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा आवेश एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ये ऑलरेडी आपको केमिस्ट्री में मालूम होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्यों आया? क्योंकि आवेश का क्या है? मात्रक। तो विस्तार बना के इसको लिख देंगे। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है जी? कूलाम। कूलाम सी से इसे हम डिनोट कूलाम होता है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का मूल गुण है। सबसे छोटा आवेश क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आवेश के बारे में। आवेश की बीमा दी जाती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बाद में बात करेंगे कि आवेश की बीमा क्या होती है। ऐसे स्मॉल क्यू से इसे डिनोट करते हैं। आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं? इसे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू से आवेश को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। जो लोग नोट नहीं किए हैं, जो लोगों के पास नोट्स अभी नहीं बना है, आप चाहें तो इसको आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल क्यू से हम आवेश को प्रदर्शित करते हैं। मात्रक कूलाम होता है, जो किसी सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? माइनस चार्ज पे होता है। क्या होता है? माइनस चार्ज। यहाँ माइनस ऊपर बनाया गया है। और बात करते हैं इस पे कि आवेश कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है। तो हम लिखेंगे अगला हेडिंग, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। तो आवेश जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, दो तरह के आवेश होते हैं। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश।
थोड़ा सा इसके बारे में, गुण के बारे में बात करते हैं। तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के गुण के क्या डिफिनीशन यहाँ पे आते हैं। तो हमें मालूम है कि दो पॉजिटिव जब चार्ज एक साथ आते हैं तो उनके बीच में, चाहे दो निगेटिव चार्ज एक साथ आते हैं तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अलग अलग चार्ज आ जाए, माइनस प्लस चाहे प्लस माइनस, ठीक है, तो इस समय आकर्षण होता है। बात को समझ लेंगे? एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूं मैं। आवेश किसी पदार्थ का मूल गुण होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश का सबसे छोटा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, जो कि दो टाइप से होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, और यहाँ पे दिखाया गया है कि एक जैसे आवेश, एक जैसे चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण होता है। यदि दो पॉजिटिव एक साथ आते हैं तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाले हों चाहे वो नेगेटिव वाले। अलग अलग चार्ज आते हैं तो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव यदि एक साथ आते हैं तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव है। ये धनात्मक आवेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। सबका इंग्लिश भी आप ध्यान से देखेंगे और बीच बीच में जरूरत पड़ने पर आप वीडियो को रोक रोक के नोट भी कर सकते हैं, जो भी जरूरत हो। ऐसे तो आज के लिए फर्स्ट डे है तो इतना ही मैं रोकता हूँ इसको, ठीक है। आगे जो भी आएगा हेडिंग कल से आपको लाइन बाय लाइन दिखाते जाएगा। ओके, धन्यवाद।